नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक बिश्नोई। आज की इस वीडियो में मैं दुनिया की सबसे डीपेस्ट ओशियन पॉइंट मरियाना ट्रेंच की मिस्ट्री को एक्सप्लेन करूंगा। मरियाना ट्रेंच की गहराई 10,994 मीटर है। इसका मतलब है कि ऑलमोस्ट 11 किलोमीटर। दोस्तों इमेजिन करो कि समुद्र में 11 किलोमीटर गहरा गर्त। वहीं पृथ्वी पर स्थित सबसे ऊंचे पर्वत माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8.8 किलोमीटर है। अगर माउंट एवरेस्ट को इस गर्त में डाल दिया जाए तो भी 2 किलोमीटर शेष रह जाता है। इतनी ज़्यादा गहराई होने के कारण यहाँ सनलाइट नहीं पहुँच पाती। इस कारण तापमान 0 डिग्री से नीचे रहता है। यहाँ प्रेशर सतह की तुलना में 1000 गुना ज़्यादा होता है। यदि यहाँ किसी मेटल की ईंट को छोड़े तो वह गहराई में जाते जाते पिचक कर पतली हो जाएगी। मरियाना ट्रेंच में घटित कई घटनाओं के आधार पर यह अनुमान लगाया जाता है कि यहाँ मॉन्स्टर क्रिएचर्स रहते हैं जो कि इस प्रेशर को आसानी से झेल लेते हैं। ये सभी विशेषताएं इस गर्त को एक रहस्यमयी गर्त बनाती है। ये गर्त पश्चिमी प्रशांत महासागर में स्थित है। इसकी लंबाई 2550 किलोमीटर है, वहीं इसकी चौड़ाई 69 किलोमीटर है। जनवरी 1960 जब जेम्स पिकार्ड और यूएस रिटायर्ड लेफ्टिनेंट डॉन वॉल्स ने मरियाना ट्रेंच में गोता लगाने की सोची। अब उनके सामने समस्या ये थी कि ओशन के इतने हाई प्रेशर का सामना कैसे किया जाए। इसके लिए जेम्स पिकार्ड ने अपने पिताजी द्वारा बनाई गई बातिस्केप का प्रयोग किया। बातिस्केप्स पनडुब्बियों से भी गहरा गोता लगाने में सक्षम होती है। मेटल से बनी हुई इस बातिस्केप की दीवारें 13 सेंटीमीटर मोटी थी। सुबह के 8:30 बजे ये लोग बातिस्केप में बैठकर डुबकी लगाते हैं और 1 बजे के समथिंग बातिस्केप को झटका लगता है और हल्की पिचकने जैसी आवाज़ें आती है। इन लोगों को लगता है कि समुद्री तल को टच करने के कारण ऐसा हुआ है, परंतु बाद में पता चलता है कि समुद्री तल तो अभी उनसे कुछ दूरी पर है। उस आवाज़ को फिर से सुनने के लिए आवाज़ करने वाली प्रत्येक चीज़ों को स्विच ऑफ कर दिया तो उन्हें पता चला कि कोई समुद्री जीव उनकी बातिस्केप पर रेंग रहा है। डॉन ने जैकिस को बाहर लगी सर्च लाइट्स को ऑन करने को कहा ताकि बाहरी हालतों का जायजा लिया जा सके। तभी उन्हें पता चला कि दरवाजे पर लगे कांच पर क्रैक्स पड़ रहे हैं और वो कांच कभी भी टूट सकता है। बिना टाइम बर्बाद किए वे लोग सतह की तरफ रवाना हो गए और 3.5 घंटे बाद वापस लौट आए। इसके बाद डॉन वॉल्स ने 2012 में फिर मिस्ट्री को सोल्व करने का प्रयास किया। इस बार इन्होंने नवीन टेक्नोलॉजी से युक्त सबमर्सिबल को गर्त में भेजा, परंतु नीचे जाते ही इस सबमर्सिबल के रोबोटिक आर्म्स खराब हो गए। हो सकता है कि ये किया कराया किसी समुद्री जीव का या प्रेशर का हो सकता है। परंतु अब मैं आपको जो घटना बताऊंगा आपको यकीन हो जाएगा कि मरियाना ट्रेंच में विशालकाय रहस्यमयी समुद्री जीव है। साल 2001 में जर्मन्स द्वारा एक ऐसा ही डीप सी एक्सपेक्टेशन किया गया। इसके अंतर्गत आईफिश नाम की अनमैन्ड सबमर्सिबल को समुद्र की गहराइयों में भेजा गया, परंतु 7 किलोमीटर नीचे जाते ही ये सबमर्सिबल रुक गई और सतह पर मौजूद रिसर्चर की तमाम कोशिशों के बाद भी ये सबमर्सिबल हिल भी नहीं पा रही थी और इसीलिए उन्होंने इस पर उपस्थित इंफ्रारेड लाइट्स को ऑन कर दिया। लाइट्स के ऑन होते ही जो दिखा वो सच में चौंकाने वाला था। आईफिश लिजार्ड के जैसे बड़े क्रीचर के जबड़ों में फंसी हुई थी और वो इसे चबाने की कोशिश कर रहा था। खोजकर्ताओं ने सबमर्सिबल पर लगी इलेक्ट्रिक गन से इलेक्ट्रिक करंट रिलीज किया, जिसके जोरदार झटके के कारण उस जीव ने सबमर्सिबल को छोड़ दिया और कहीं समुद्र की गहराइयों में गायब हो गया। दोस्तों ये सभी घटनाएं मरियाना ट्रेंच के रहस्यमय होने का प्रमाण देती है। ऐसे ही मिस्टीरियस, नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।